हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, समय बर्बाद न करते हुए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, पोलिनोमियल मतलब बहुपद। ठीक है, इसका हिंदी बहुपद होता है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को साथ लेकर चलेंगे। जो सीबीएसई वाले होंगे वो इंग्लिश पे फोकस करेंगे और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी पे। ठीक है, देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 5 दिया हुआ है। ठीक ना, 5 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। उससे पहले मैं आपको दो के रूल बताता हूँ। रूल ऑफ पोलिनोमियल। ठीक, पहला कि वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक, दूसरा जो ABCD वाला होता है या XYZ में लिख रहा हूँ, XYZ वाला टर्म हो या ABC हो, मतलब अल्फाबेटिकल टर्म होना चाहिए। ठीक ना, A से Z के बीच में वो टर्म होना चाहिए और केवल एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि X भी हो जाएगा, Y भी हो जाएगा और Z भी हो जाएगा। रहेगा तो केवल X रहेगा, या तो फिर केवल Y रहेगा, या तो फिर केवल Z रहेगा। और होल नंबर जो होता है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक आप जितना सोच सकते हैं, 0, 1, 2, 5, 10, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना काउंटिंग नंबर जितना है वो सब होल नंबर होता है। ठीक, तो ये दोनों रूल जो संख्या जो क्वेश्चन फॉलो करेगा वही पोलिनोमियल होगा। अब आइए चेक करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें पहला आप देखिए कि होल नंबर है। होल नंबर में इसका पावर देखना है, ध्यान रहे। जो पावर होगा ऊपर में, ये ऊपर में पावर है, वो होल नंबर में है तो हाँ है। दूसरा कंडीशन देखिए कि वो x में है तो हाँ टोटल x में है। इसमें y वाला टर्म मिक्स नहीं है। अगर x वाला हो तो केवल x वाला ही रहना चाहिए, और अगर y वाला हो तो केवल y वाला ही रहना चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल होगा। तो ये अगर है तो ये पोलिनोमियल है, मतलब बहुपद है। दूसरा देखिए, इसमें y वाला टर्म है। ठीक है, x मिक्स नहीं है इसमें, पहला कंडीशन। दूसरा जो इसका पावर है वो 2 है, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक मौजूद है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल होगा, मतलब बहुपद होगा। ये हम मिटाते नहीं हैं, नहीं तो फिर आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ सबसे शानदार क्वेश्चन, 3√t प्लस t√2। अब देखिए, ये जो रूट में है, रूट में अगर कोई संख्या होता है तो वो परफेक्ट नंबर मतलब पूर्ण संख्या नहीं होता है, होल नंबर नहीं होता है। जैसे √3 का मान होता है 1.73, √2 का मान होता है 1.42, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। पहला कंडीशन तो यही हो गया कि पता चल गया कि ये पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन यहाँ t बाहर है और यहाँ t रूट में है। ठीक, और मैंने बताया कि पूर्ण संख्या हमको लेना है। t है, पहला आपका जो दूसरा रूल है वो फॉलो हो रहा है, t है, इसमें भी t है, लेकिन जो आपका पावर होल नंबर है वो परफेक्ट नहीं है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस रूप में नहीं है। ठीक, वो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, मतलब नॉट पोली लिख दे रहे हैं, पोलिनोमियल मतलब समझ जाइएगा पोलिनोमियल। अब आइए ये वाला क्वेश्चन, y प्लस 2/y। मैं यहां मिटा देता हूं इसे। y के ऊपर कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है। ठीक, मानना क्या होता ही है। ठीक, y प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2/y जो है, y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब जब y ऊपर जाएगा, आप लोग अगर क्लास 8 में घात और घातांक चैप्टर पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर, तो जो चीज नीचे होता है अगर वो ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाता है। तो इसे आप लिखेंगे y प्लस ये वाला y, 2y का पावर -1। ध्यान दीजिए, ये y और y दोनों में y है, दूसरा रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन जो होल नंबर है ये आपका पावर जो है वो निगेटिव आ गया, मतलब माइनस में आ गया।
ठीक है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल, मतलब बहुपद नहीं है। आगे आइए, दिख रहा होगा, देखिए एक्स वाई और टी, तीन पद है इसमें। मैंने सबसे पहले ही बताया कि या तो एक्स होना चाहिए, या तो वाई होना चाहिए, या तो जेड होना चाहिए। इसमें तीनों दे दिया, तो बताइए इसी तरफ दिख रहा है कि पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, पावर दोनों तीनों का ठीक है, इसका 10 है, इसका 3 है, इसका 50 है। ये 0 से शुरू होगा, 1 2 3 अनंत तक जाएगा, 1 लाख 10 लाख अरब नील पद्म, जितना आपको याद है उतना तक जाएगा। पावर तो ठीक है, लेकिन जो इसका एक्स वाई और जेड वाला जो विभाग है, ये जो ग्रुप है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, कोई भी संख्या पोलिनोमियल तभी होगा जब वो होल नंबर होगा, और दूसरा एक्स वाई जेड या एबीसी वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसका अल्फाबेटिकल होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए दोस्तों, तो अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपके बुक में लिखा हुआ है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन संख्या मौजूद है आपको बताना है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर ए है उसमें दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, आपको सिर्फ वही डिजिट देखना है जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। इसमें एक्स स्क्वायर आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक क्वेश्चन वाला है और एक्स स्क्वायर आपका यहाँ वाला है, दोनों का कट गया तो आपका माना गया 1 आंसर। ठीक, अब आते हैं दूसरे पे, इसमें भी एक्स स्क्वायर जहां है आप लिख दीजिए पूरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका बी नंबर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए, और ये जो कोफिशिएंट वाला एक्स स्क्वायर है आपका वो लिख दिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा आपका -1। क्यों? क्योंकि माइनस इसके आगे है, ध्यान देना है साइन पे, अगर साइन आप छोड़ते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, इसको नहीं देखना है, केवल आपको वही टर्म देखना है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा है। ठीक, तो इसको भी एक्स स्क्वायर लिख के एक्स स्क्वायर कट गया, आपका जो आंसर हुआ वो पाई बाई 2। ठीक, मैंने वही टर्म लिया है जो एक्स स्क्वायर वाला है। ठीक, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखता तो मैं एक्स वाला टर्म लेता। ठीक, आया बात समझ में। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का √2x-1। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा √2x-1, इसमें आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप सोचेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 0। जब उसका कोफिशिएंट है ही नहीं एक्स स्क्वायर वाला, तो आप कटाएंगे कहाँ से, हवा में से तो कटाएंगे नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 0। आया बात समझ में। मैं फिर एक बार डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर चुका है कि आपको वही डिजिट पे ध्यान देना है जो एक्स स्क्वायर वाला है। इसमें एक्स स्क्वायर ये है, इसमें एक्स स्क्वायर ये है, इसमें पाई के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें है ही नहीं तो ये 0 हो गया। एक्स स्क्वायर इसका लिख के मैंने ये वाला किया और कटाया। ठीक, फिर इसका -x लिखे, क्योंकि इसके आगे जो चिन्ह होगा, जो साइन होगा, उसको आपको साथ लेकर चलना है। ठीक, जब हम यात्रा करते हैं तो खुद यात्रा तो करते नहीं है, सामान भी ले जाते हैं, उसी तरह इसको यहाँ तो लाएंगे, लेकिन इसके साथ जो इसका सामान है, जो साइन है, उसको भी साथ लाएंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा आपका 1, और इसका माइनस लग जाएगा साथ में। इसमें पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर इसका जो लिखे हैं वो, और ये एक्स स्क्वायर बाई में करके जो कोफिशिएंट ऑफ आपका एक्स स्क्वायर है वो दोनों कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बचा आपका पाई बाई 2, ये आंसर, और ये 0 क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है। आइए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपके क्वेश्चन में मेरे सामने बुक भी है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल
ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल डिग्री ऑफ 35 और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले आपको इस शब्द पे ध्यान देना होगा। बाइनोमियल का मतलब वो जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो टर्म हो। टर्म मतलब x प्लस उसके साथ कुछ और, दो पद हो। मोनोमियल मतलब जिसमें एक पद हो। ठीक है, अब बताइए, वो आपको देखना है बाइनोमियल में जिसका डिग्री मतलब जिसका पावर 35 हो और वो बाइनोमियल होना चाहिए, मतलब दो पद वाला होना चाहिए। तो आइए आंसर लिखते हैं यहाँ बाइनोमियल का। बाइनोमियल x ले लिए और उसका पावर कितना रखना है 35। ठीक है, x का पावर 35 हम अपने मन से नहीं रखे, आपके क्वेश्चन में दिया है कि बाइनोमियल का डिग्री 35 रखिए। और मैंने बताया कि जिसमें दो पद हो, मतलब उसमें दो पद होता है बाइनोमियल में। तो एक कोई संख्या आप डाल दीजिए, जैसे 15 डाल दीजिए, अपने से जितना मन उतना, मतलब 1 से 100 के बीच में ही डालिए, अच्छा रहता है। आप 5, 10, 15, 20 कुछ भी डाल सकते हैं। अब आइए मोनोमियल में। मोनोमियल जो है मैंने बताई जिसमें एक पद हो, मतलब x हो। x तो मैंने ले लिया है, x मत लीजिए, y ले लीजिए, y। और उसका पावर कितना रखना है हमको 100। ठीक, मैंने अपने से नहीं रखा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। उसमें पावर 100 आपके बुक में दिया है, मेरे सामने बुक है। मैं क्वेश्चन बीच बीच में पढ़ते चलूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम वाले लड़कों को दिक्कत ना हो, और हिंदी भी मैं साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि बिहार बोर्ड वाले को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, बाइनोमियल का मतलब मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जिसमें दो पद हो, और मोनोमियल जिसमें एक पद हो। देखिए यहाँ पे बाइनोमियल में जैसे दो पद है, एक पद ये और एक पद ये, x का पावर 35 क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया है। और मोनोमियल का मतलब एक पद, और उसमें भी आपको जो पावर है, डिग्री है, डिग्री को ही पावर बोलते हैं, वो 100 लेना है। ठीक है, आशा है मुझे समझ में आया होगा। और ये 15 पे आप डाउट मत होइएगा, आप 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, जो समझ में आए वो रख सकते हैं। बस जो पहला टर्म है उसका पावर 35 आपको लिखना है, क्योंकि आपके बुक में मेंशन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इसमें जो डिग्री है आपको बताना है, और यहाँ पे आपको हाईएस्ट डिग्री बताना है। जो क्वेश्चन नंबर ए है 5x³ + 4x² + 7x, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है, जो सबसे ज्यादा बड़ा, जो सबसे बड़ा घात है, डिग्री मतलब यहाँ पे घात, जो हिंदी मीडियम वाले लड़के होंगे उनके बुक में घात लिखा होगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले लड़के होंगे उसमें डिग्री लिखा होगा। तो डिग्री का मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिग्री है, घात है, उसी को आपको लिखना है। तो आप यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है, तो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसका हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री 3। ठीक है, उसी तरफ इसका बताइए, y का पावर जो है 2 है। ठीक, तो इसका पावर हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 5t रूट है, तो रूट वाले से मतलब हमको अब नहीं रखना है। 5t, t के पावर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लिए, तो इसका पावर हो जाएगा 1। ठीक, ये देखिए 3 है, 3 का पावर कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया कि जो t है वो 5 के साथ है, जो t है वो 5 के साथ है, इसलिए मैंने 1 माना। अगर इस 3 के साथ भी कोई वेरिएबल होता है, एक्स वाई जेड वाला टर्म या एबीसी वाला टर्म या कोई अल्फाबेटिकल टर्म, तब हम मानते हैं। ये क्लीन है, नीट है एकदम, मतलब इसके साथ कुछ लगा नहीं है, इसलिए इसका जो डिग्री है वो 0 है। आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में क्लास 8 में पढ़ा होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 8 का जो एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें लिखा है क्लासिफाई द
लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको इक्वेशन दे दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। इसको हल सॉल्व करने से पहले इसका मतलब समझिए। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नीचे में, लीनियर का मतलब जिसका पावर 1 होगा, पावर 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका पावर 2 होगा, हाईएस्ट पावर देखना है। और क्यूबिक का मतलब जिसका पावर 3 होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जिसका 1 पावर होगा 1, जिसका कुछ नहीं होगा तो जैसे 1 मानते हैं, उसका लीनियर पोलिनोमियल। जो पावर 2 होगा उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसका पावर 3 होगा उसे क्यूबिक पोलिनोमियल। आइए अब हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख मिटाऊंगा नहीं, आप देखते चलिएगा। चलिए आप खुद बताइएगा। देखिए जो पहला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर मैंने सबसे पहले बोला कि आपको देखना है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आप खुद बताइए इसका जो पावर है वो क्या है, हाईएस्ट पावर। मैं फिर बोल रहा हूँ हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, क्यों हुआ क्वाड्रेटिक, मैंने यहाँ भी बताया। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका पावर 2 हो। इसका क्या होगा, पावर हाईएस्ट क्या है 3, तो इसका हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 का क्या बताए थे हम, क्वाड्रेटिक। बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। क्वाड्रेटिक, पोली डॉट के डॉट दे रहा है, पोलिनोमियल समझ जाएंगे। वैसे भी आप लोग समझदार और लोग हैं, ठीक है। देखिए 1 प्लस एक्स, इसका x का जो पावर है वो कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। और मैंने बताया था कि 1 का जो पोलिनोमियल होगा उसे क्या बोलते हैं, लीनियर, LINEAR, लीनियर पोलिनोमियल। POLY से आप पोली समझ जाएगा, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब बहुपद। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे, मैं हिंदी लिखते चल रहा हूँ, 3t, ठीक है। ये जो t है पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, अगर केवल 3 रहता तो ये कुछ नहीं था, मतलब 0 हो जाता। लेकिन ये 3t है, t के साथ एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो t का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। और 1 के लिए क्या है, लीनियर, तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। आगे r का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जिसका पावर 2 होता है, और जिसका पावर 2 होता है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें देखिए पावर कितना है 3, तो 3 का पावर मैंने क्या बताया, क्यूबिक, CUBOIC पोलिनोमियल। आपका चैप्टर ये 2.1 लगभग कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से। मैं एक बार, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और एक एक तो अच्छे से समझ समझ के बनाइए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2.2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन को बताया है। जो एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ा होगा मैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट, जैसे किसी क्वेश्चन में 4 है तो उसमें का मैं 2 बता दूंगा या 3 बता दूंगा, ठीक। और 1 या 2 आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा ताकि आप उस पर प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ठीक है। आशा है कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 के साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड के लड़के देख रहे हैं, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और एक बात मैं हर वीडियो में लगभग बता ही देता हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि इस चैनल पर जो लड़के पैसे की वजह से या किसी कारणवश, आर्थिक हो या कोई भी, जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, जो ट्यूशन या कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो पढ़ पाए घर से ही। और आज के समय में अगर मेरा जितना अनुमान है कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपको पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो आप इस चैनल पर क्लास 6 से 10th तक, क्लास 6 से 10th तक स्पेशली मैथ्स एंड साइंस, ठीक, आपको पढ़ाया जाएगा। वो भी पूरा का पूरा, मतलब चैप्टर 1 से लेके जितना तक चैप्टर होगा सभी का वीडियो अपलोड होगा क्लास 6 से क्लास 10 तक। और स्पेशली एक न्यूज है, जो बिहार बोर्ड के लड़के देख रहे हैं, लास्ट के 2 महीने एक बिहार स्पेशल का बैच चलेगा। बिहार स्पेशल का बैच चलेगा एग्जाम आने से 2 महीने पहले, ठीक। उसमें आपको 50-50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे हर चैप्टर से, मैथ से भी 50 और साइंस से भी 50, मतलब प्रत्येक चैप्टर से 50-50 MCQ होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में 1 नंबर वाले प्रश्न 50 लगभग आते हैं, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप टोटल वीडियो को देखते चले, बनाते चले, ताकि एग्ज़ाम के अंत में, जो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जो समय होता है, उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहे। नहीं तो बहुत लड़के ऐसे हैं जो तैयारी होने के बावजूद भी लास्ट में उन्हें लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसा आपको लगेगा, हम लोगों को भी लगता था, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते थे काम भर, इसलिए उतना समस्या नहीं होता था। मैं यही चीज़ बताऊंगा आपको कि आप लोगों को वीडियो देखते रहना है, पढ़ते रहना है, और वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक लड़कों को शेयर कीजिए, ताकि सभी लड़के पढ़ सके इस लॉकडाउन की महामारी में, जो पैसे की वजह से या किसी अन्य कारणवश या घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो पढ़ पाए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।